हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल वाई के स्टडी। माई सेल्फ मिस्टर मनीष। सभी को हमारी तरफ से नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। दोस्त, हमने उड़ान सीरीज का वीडियो नंबर 4 लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने आपको दोस्त 3 वीडियो में प्रोवाइड करवा चुका हूँ। दोस्त, जो उड़ान सीरीज जब हमने स्टार्ट किया था, हमने कहा था कि आपको हर एक टॉपिक ना सीरीज वाइज मिलेगा। तो उसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया था सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें वीडियो नंबर 1 के अंदर सेंट्रल टेंडेंसी का मीनिंग बताया था। उसके बाद हमने कहा था कि स्टैट्स के अंदर 3 सीरीज होते हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड द कॉन्टिन्यूअस सीरीज। दोस्त, वीडियो नंबर 2 के अंदर जो तीनों सीरीज से रिलेटेड हमने आपको कैलकुलेशन करके बताया था कि अर्थमेटिक मीन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। वीडियो नंबर 3 के अंदर हमने ये भी बताया था कि हाउ टू कैलकुलेट अ करेक्ट अर्थमेटिक मीन। दोस्त, हम करेक्ट अर्थमेटिक मीन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हमने बताया था। दोस्त, आज मैं जो लेके आया हूं वीडियो नंबर 4 के अंदर हाउ टू कैलकुलेट अ कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। दोस्त, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन को समझने के लिए, फॉर्मूले को लर्न करने के लिए दोस्त हमारे पास साथ शुरू से लेके एंड तक वीडियो में जुड़े रहिएगा, तब जाके आपको कंटेंट्स और कॉन्सेप्ट जो है सारे का सारा क्लियर हो पाएगा। तो दोस्त, रिक्वेस्ट है कि कंटेंट्स और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए शुरू से लेके एंड तक जुड़े रहिएगा। दोस्त, सारी बातें एक तरफ है, फॉर्मूला दोस्त लर्न करने से जो समझने की बात यह है कि हम कैसे इसको अप्लाई करेंगे और रियल लाइफ में हम कैसे यूज कर सकते हैं। देखो, कंबाइंड मीन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंबाइंड। सपोज कीजिए एक क्लासरूम है, एक क्लास ग्रुप में रूम में 100 स्टूडेंट है। कितने दो स्टूडेंट है? 100 स्टूडेंट है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, पार्ट ए एंड पार्ट बी। दोस्त, कितने भागों में? पार्ट ए और पार्ट बी, 2 पार्ट में। पार्ट ए के अंदर मान लीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40 है और पार्ट बी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मान लीजिए 60 है। तो दोस्त, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में कितने दोस्त? 100 है। लेकिन पार्ट ए के अंदर आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट 40 है और पार्ट बी के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट दोस्त 60 है। लेकिन पार्ट ए के अंदर जो है बच्चे सिर्फ हिंदी बोलते हैं, उनका अर्थमेटिक मीन दोस्त 20 दे रखा है। कितना दे रखा है अर्थमेटिक मीन? 20 मीन्स पार्ट 1 के अंदर, पार्ट ए के अंदर जो 40 स्टूडेंट है उसका अर्थमेटिक मीन कितना है दोस्त? 20 है। लेकिन पार्ट बी के अंदर जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं स्टूडेंट है 60, उनका अर्थमेटिक मीन दोस्त दे रखा है हमारे पास 40। तो इट मीन्स, कहने का मतलब एक क्लासरूम है, एक क्लासरूम में 100 स्टूडेंट है, लेकिन पार्ट ए के अंदर और पार्ट बी, जो पार्ट ए स्टूडेंट है जिसके अंदर 40 स्टूडेंट है उसका अर्थमेटिक मीन दोस्त 20 है। लेकिन जो पार्ट बी है जिसके अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट 60 है और उसका अर्थमेटिक मीन दोस्त 40 है। तो मुझे कैलकुलेट करना कम मीन्स दोनों का जब एक साथ कंबाइन हम वैल्यू जब निकाल लेते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 को जिसे कहा गया है दोस्त कंबाइन मीन। इसका एक्चुअल मीनिंग देखिए क्या लिखा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंबाइन मीन का मतलब कंबाइंड अर्थमेटिक मीन इफ गिवन द मीन वैल्यू ऑफ 2 मोर पार्ट्स। क्या दोस्त क्या है? 2 और मोर पार्ट्स ऑफ द सीरीज, किसी सीरीज का, एंड नंबर ऑफ आइटम इन ईच पार्ट, क्या दोस्त? नंबर ऑफ आइटम इन ईच पार्ट, 1 गेट कंबाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ द सीरीज। किसी भी सीरीज का जो कंबाइंड अर्थमेटिक मीन होता है वही मुझे निकालना है। कैसे कैलकुलेट करते हैं कंबाइंड मीन ये देखिए, लेकिन देखने के लिए हमारे साथ जुड़ा रहना पड़ेगा कि कंबाइंड मीन में फॉर्मूला हम क्या अप्लाई करें। दोस्त, कंबाइंड मीन मैंने समझा है 2 ग्रुप लेके एक क्लास का। तो दोस्त, कंबाइंड मीन 2 ग्रुप का लिख सकते हैं। कंबाइंड मीन इक्वल टू 2 ग्रुप्स, n1 x1 of arithmetic mean plus n2 x2 of arithmetic mean divided by n1 plus n2। तो दोस्त, हम देख सकते हैं कि 2 ग्रुप के अकॉर्डिंग कंबाइंड मीन ऑफ 2 ग्रुप्स n1 x1 plus n2 x2 divided by n1 plus n2। तो दोस्त, यहाँ पे x1 और x2 कंबाइंड मीन ऑफ x1 x2 है क्या, n1 n2 है क्या, x1 अर्थमेटिक मीन क्या है, x2 अर्थमेटिक मीन क्या है। तो दोस्त, हियर मान लीजिए 2 ग्रुप है, 2 ग्रुप के अकॉर्डिंग अर्थमेटिक मीन ऑफ 1 2 का मतलब कंबाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ पार्ट ए एंड पार्ट बी। 2 पार्ट ए और पार्ट बी उसका कंबाइंड मीन दोस्त क्या कहलाता है? x1 एंड 1 2। अर्थमेटिक मीन ऑफ x1, अर्थमेटिक मीन ऑफ पार्ट ए, पार्ट ए का अर्थमेटिक मीन क्या कहलाता है दोस्त? x1 कहलाता है। पार्ट बी का जो अर्थमेटिक मीन कहलाता है दोस्त
x2 कहलाता है। नंबर ऑफ आइटम ऑफ पार्ट ए, जो पार्ट ए है उसका दोस्त अर्थमेटिक मीन जो निकालता है उसमें नंबर ऑफ आइटम इक्वल टू n1 कहलाता है फर्स्ट पार्ट का। पार्ट बी का सिमिलरली n2 कहलाता है। दोस्त ध्यान रखना, 2 and more, 2 और 2 से अधिक आइटम हो, हमारे पास अर्थमेटिक मीन दे रखा हो, कहे कि कैलकुलेट कैसे करेंगे अर्थमेटिक मीन, कंबाइन अर्थमेटिक मीन। तो दोस्त देख सकते हैं कि सिमिलरली कंबाइन मीन ऑफ 1 to 2 nth टर्म तक का मुझे निकालना है। तो n1 x1 प्लस n2 x2 प्लस n3 x3 मीन्स दोस्त नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हर एक ग्रुप का, जो n1 वाले का n1 लेके चलेंगे, दूसरे वाले का n2, थर्ड का n3। सिमिलरली अर्थमेटिक मीन हर एक ग्रुप का, पहले वाले ग्रुप का x1, दूसरे वाले का x2 और तीसरे वाले का x3 डॉट 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 n x n डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3 डॉट 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 n मीन्स जो लास्ट पोजीशन जहां तक कहा गया वहां तक का हम लोग क्या करेंगे दोस्त, अर्थमेटिक में निकालेंगे। देखते हैं दोस्त, यदि आपको ये मेरा कंसेप्ट आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ के साथ बेल आइकन को ऑल पर रखिएगा, जिससे ऑलवेज आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्त आप जो सोच रहे हो कि मुझे डिजिटल बोर्ड की तरह दिखे, दोस्त दिखेगा, लेकिन आपकी सपोर्ट की मुझे सख्त जरूरत है। दोस्त आज वीडियो बनाते वक्त होते हुए मुझे लगभग 2.5 ईयर हो गए हैं, लगभग 200 प्लस वीडियो हमने डाल रखा है। तो दोस्त अभी तक आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से मैं अभी इतना पीछे चल रहा हूँ। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट है, नमन है आप लोग से कि प्लीज सपोर्ट कीजिए। अब मैं दोस्त इससे रिलेटेड में एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, देन आफ्टर आपको पॉइंट सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। हमने कहा कि आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, तो मैं दोस्त एक एग्जाम्पल करके क्वेश्चन छोटा सुना लिया। देखो दोस्त, हमने एक ग्रुप लिया है जिसमें हमने कहा कि किसी ग्रुप में सबसे पहले जो पार्ट 1 है जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट n1 कितना दोस्त 60 है, लेकिन पार्ट 1 का जो अर्थमेटिक मीन है, अर्थमेटिक मीन ऑफ x1 दोस्त 40 है। सिमिलरली जो पार्ट बी था जिसका अर्थमेटिक मीन दोस्त हमारे पास 35 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दोस्त आपका 40 है। फाइंड द कंबाइंड मीन। दोस्त कंबाइंड मीन का हमने फॉर्मूला बताया था n1 x1 प्लस n2 x2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस का n2। दोस्त अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन में दे रखा है, तो देखो देख सकते हैं कि n1 की वैल्यू दोस्त 60 दे रखा है, तो हमने पहले दोस्त 60 रखा है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। दोस्त इसका अर्थमेटिक मीन कितना 40 है, तो हमने 40 रखा प्लस फॉर्मूला कहते हैं n1 x1 लिख दिया, फिर n2 x2, n2 की वैल्यू कितना दोस्त 40, हमने 40 लिखा, इसका वैल्यू कितना दोस्त 35, तो हमने 35 लिखा, डिवाइडेड बाय n1 प्लस का n2, n1 की वैल्यू कितना दोस्त 60 प्लस का 40, 60 प्लस का 40। दोस्त इसको हम सॉल्व करते 2400 प्लस 1400 डिवाइडेड बाय 100। तो दोस्त इनको टोटल करते हैं तो 3800 आ गया, डिवाइडेड बाय 100 किया तो एक्चुअल कंबाइंड में दोस्त हमारा 38 आया। ये दोस्त कंबाइंड में निकालने का हमारा सबसे सिंपल और इजी तरीका हमने बताया आपको कि दोस्त हमने कहा था स्टार्टिंग में कि ये उड़ान सीरीज का वीडियो नंबर 4 है, जिसके अंदर हम टोटल एंड टोटली डिस्कस किया है कि कंबाइंड मीन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपको सिंपल तरीके से हमने आपको डेफिनेशन बताया, एक एग्जांपल बताया, उसके बाद फॉर्मूला बताया, उसके बाद हमने अप्लाई करना सिखाया। तो दोस्त रियल लाइफ के अंदर भी हम लोग जब स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे भी देखते हैं कि 2 ग्रुप होते हैं, जिसमें कुछ बच्चे हिंदी बोलते हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, किसी बच्चों का हिंदी इंग्लिश दोनों बहुत अच्छे बोलते हैं। उनका अर्थमेटिक मीन हम निकाल करके अपने स्कूल के अंदर, अपने क्लास के अंदर हम अप्लाई करके देख सकते हैं। तो दोस्त ये सिंपल तरीका था आपको समझाने का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बोलिएगा दोस्त प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी जाके आपको हमारा ऑलवेज नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्त मैं लाइव भी आता रहता हूँ, जिससे आपको अकाउंट से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपको लाइव स्ट्रीम का नोटिफिकेशन मिल पाएगा, जिससे आप हमारे साथ जुड़ पाओगे। साथ के साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपका मेरे साथ सपोर्ट बना रहेगा। सपोर्ट बनाना बहुत जरूरी है दोस्त, जब तक आप मुझे हेल्प नहीं कीजिएगा तब तक मैं आपको अच्छा वीडियो प्रोवाइड कैसे करवा पाऊंगा। दोस्त अच्छे वीडियो के लिए मुझे क्या है, डिजिटल बोर्ड चाहिए। हमारे पास नॉर्मल बोर्ड है जिसपे मैं लिखता हूँ तो कभी लाइट को जैसे फ्लक्चुएट कर देता है, कभी शाइन करता है, कभी कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। इन प्रॉब्लम के लिए प्लीज
सॉल्व करने के लिए आप जब तक नहीं सपोर्ट कीजिए ये सब सारी प्रॉब्लम हमारी तरफ से सॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि हम इतने पैसे वाले बंदे नहीं है। मैं बहुत ही छोटे लेवल से स्टार्टअप किया हूँ, जिसके अंदर मेरे पास कुछ बहुत सारी दिक्कतें हैं, पैसे की भी दिक्कतें हैं, बीच में मोबाइल खराब हो गया जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो फिर पैसे का अरेंज करके हमने फिर मोबाइल ठीक करवाया है। तो दोस्त इन सब प्रॉब्लम की वजह से मैं आपको समय समय पे सही तरीके से वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ। थोड़ा सा कभी कभी ऐसा होता है, लड़खड़ाहट होती है। लड़खड़ाहट इसलिए होती है क्योंकि थोड़ा बहुत डर लगता है कहीं मोबाइल हमारा गिर ना जाए, टूट ना जाए। तो दोस्त इसीलिए थोड़ा सपोर्ट बनाए रखिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।